Very good morning to all of you. This is the second session for class 10 and this session is about data storage. इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डाटाबेस में डाटा को स्टोर कैसे करते हैं और किस फॉर्म में किया जाता है। तो एज यू नो दैट डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? टेबुलर फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और ये टेबुलर फॉर्मेट में ही डाटा को स्टोर क्यों करते हैं डाटाबेस में? तो डेट मीन कि अगर डाटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है तो हम लोग डाटा को इजी वे में सर्च कर सकते हैं, या फिर कभी चेंजेस करना हो या नया डाटा को इंसर्ट करना हो रिकॉर्ड को, तो हम लोग इजी तरीके से कर सकते हैं। दैट्स वाई टेबुलर फॉर्मेट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग द डाटा इन अ टेबल। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था आरडीबीएमएस के बारे में, व्हाट इज़ आरडीबीएमएस, व्हाट इज़ डीबीएमएस। तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे डाटा को स्टोर हम लोग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स का बेसिकली क्या क्या पार्ट्स है। तो सबसे पहले टेबल को ही हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ अ टेबल इन डाटाबेस? टेबल तो सब जगह पे यूज़ करते हैं आप। क्लास में भी अगर आपको क्लास रूटीन बनाना हो तो आप टेबल यूज़ करते हो। अगर आप स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, टीचर्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, तो बेस्ट बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? टेबल। तो व्हाट इज़ टेबल इन डाटाबेस? बेसिकली टेबल डाटाबेस में टेबल्स का क्या डेफिनेशन होगा? तो टेबल्स बेसिकली इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर टेबल ही होते हैं, क्योंकि हर तरह का इन्फॉर्मेशन को हम लोग अलग अलग छोटे छोटे टेबल्स में स्टोर करके रखते हैं। अगर स्टूडेंट्स का टेबल को हम लोग रखना चाहते हैं तो उसमें टीचर्स का इंफॉर्मेशन मिक्स नहीं होगा। अगर टीचर्स का स्टूडेंट के साथ मिक्स कर देंगे रिकॉर्ड को, या फिर स्टूडेंट के साथ फी डिटेल्स को मिक्स करके रखेंगे, तो इट विल बी वेरी टेडियस वर्क फॉर सर्चिंग द डाटा। अगर आप डाटा को फ्यूचर में कभी सर्च करोगे तो टीचर का भी डाटा उसी में होगा, स्टूडेंट का भी उसी में है, बुक डिटेल भी उसी में है, और फी डिटेल्स भी। अगर हम एक ही टेबल में सारा डाटा को रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा डाटा को मैनेज करना। तो इस केस में हम लोग छोटे छोटे अलग अलग टेबल्स में हम लोग रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखते हैं, टेबल्स बना करके। तो सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि डाटाबेस क्या होता है और टेबल्स कहाँ पे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिक्चर। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल बॉक्स दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये एक डाटाबेस का सिंबल है। जब भी हम लोग डाटाबेस को डिनोट करते हैं स्ट्रक्चर के कॉपी में, तो हम लोग एक सिलेंडर का शेप बनाते हैं, वो डाटाबेस को डिनोट करते हैं। डाटाबेस के अंदर देखिए यहाँ पे बहुत सारा टेबल रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। ये आपका स्टूडेंट डिटेल टेबल है, ये आपका फी डिटेल्स है, ये आपका मार्क्स के लिए है, टीचर्स के इन्फॉर्मेशंस के लिए टीचर्स के लिए अलग टेबल बना हुआ है, इन्वेंट्री डिटेल्स के लिए अलग बना हुआ है। इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्कूल में अगर कोई बुक बुक सेल हो रहा है या फिर कोई सामान आ रहा है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन हम लोग अलग से मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो टेबल्स है, टेबल वन, टेबल टू, थ्री, फोर, फाइव, और भी टेबल्स हो सकते हैं, ये बस एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये टेबल्स एक पूरे डाटाबेस में स्टोर किया हुआ, ये एक पूरा डाटाबेस है जिसके अंदर छोटे छोटे टेबल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। तो ये डाटाबेस किस चीज़ के लिए बना हुआ है? ये डाटाबेस हम लोग का यूज़ किया हुआ है स्कूल डाटाबेस। इसी तरह से अगर कोई बैंक का डेटाबेस है तो बैंक का डेटाबेस भी होगा, उसके अंदर छोटे छोटे टेबल्स में एम्प्लॉय डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स जितने भी होंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेबल के फॉर्म में स्टोर होंगे। तो एक डाटाबेस के अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना टेबल बना के रख सकते हो। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि डाटाबेस में हमको कितना टेबल रखना है। बस याद रखोगे कि डाटाबेस एक होता है किसी कंपनी का, और उसके अंदर हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को टेबल के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज टेबल। व्हाट इज अ टेबल? अ टेबल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डाटाबेस, यानी कि टेबल से मिला करके ही हम लोग डाटाबेस बनाते हैं। तो टेबल का डेफिनेशन क्या हो सकता है? अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स, जिसको वैल्यू बोलते हैं, बहुत सारा वैल्यू का कलेक्शन होता है, दैट ऑर्गेनाइज यूजिंग मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स विच आर आइडेंटिफाई देयर नेम, यानी कि इसमें टेबल में कॉलम्स यूज होते हैं जो नेम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसमें रिकॉर्ड्स रखते हैं। अ टेबल हैज़ अ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब हो गया कि डाटाबेस में हम लोग को जो कॉलम होता है वो फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स ही बना सकते हैं, लेकिन आप रोज जितना चाहे बना सकते हो। बट कितना कॉलम्स और कितना रोज हम लोग बना सकते हैं, ये हम मैं आपको बता देता हूँ। डाटाबेस में हम लोग
255 कॉलम्स बना सकते हैं। ये कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स है। और रोज़ है आपका 65,535। इतने 65,535 रोज़ क्रिएट कर सकते हैं एंड 225 कॉलम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। इसी तरह से आप जितने भी टेबल बनाओगे इतने नंबर ऑफ कॉलम्स इतने नंबर ऑफ रोज आप लोग बना सकते हैं। पर इतना नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ये मैक्सिमम है। आप मैक्सिमम इतना कॉलम और रोज को यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज टेबल? अ टेबल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डाटाबेस। इट इज़ अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड rows which is used to store the information in structured manner. This is the definition. नेक्स्ट आपका जो यूज़ होता है वो हो गया आपका कॉलम और फील्ड। टेबल का ये दूसरा एलिमेंट है। कॉलम और फील्ड, इसका एक और नाम है एट्रीब्यूट्स। तो फील्ड्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो टेबल में हम लोग फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक पिक्चर देखते हैं, इसमें हम लोग समझेंगे टेबल्स में फील्ड्स किसे कहते हैं। यू कैन सी दिस इज अ टेबल। ये एक टेबल, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका कॉलम से ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फ़ोन, सेल डेट एंड आइटम्स बॉट। तो ये सारे जो आपको बोल्ड में दिख रहे हैं सबसे टॉप पे, इसको बोलते हैं फील्ड। और डाटाबेस में इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये आपका एट्रीब्यूट्स हो गया जो सबसे टॉप हेडर रो होता है, जिसपे सॉरी हेडर कॉलम्स हेडर रो होते हैं जिसमें हम लोग फील्ड्स को डिनोट करते हैं। तो फील्ड्स आप जितना चाहे उतना बना सकते हो, बस ये 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप 255 तक कितना भी जाए, जितना चाहे उतना फील्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। फील्ड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर आप ऑर्डर आईडी का फील्ड बना रहे हो, दैट मीन कि ऑर्डर आईडी में जो वैल्यू होगा वो उसी टाइप का वैल्यू को वो स्टोर करेगा। दैट मीन कि ये ऑर्डर आईडी है तो इसमें जितने भी आपके वैल्यू जाएंगे, जहाँ तक आप नीचे तक रो तक इंटर करोगे, उसमें सिर्फ ऑर्डर आईडी का ही वैल्यू जाएगा। अगर वो कॉलम है, फिर एट्रीब्यूट है कस्टमर नेम का, तो उसके नीचे जितने भी वैल्यूज इंटर होंगे वो सिर्फ कस्टमर नेम के ही होंगे। उसके अलावा आप ऑर्डर आईडी यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते हो, और ऑर्डर आईडी के अंदर हम कस्टमर नेम को इंटर नहीं कर सकते हैं। तो फील्ड बनाने का यही एक मतलब है कि जिस तरह का फील्ड है उस तरह का वैल्यू आपको उसमें इंटर करना है। कस्टमर एड्रेस है तो यहाँ से आप कस्टमर एड्रेस को इंटर करोगे, यहाँ पे ना तो आईडी इंटर होगा ना ही नेम इंटर होगा। उसी तरह से फ़ोन नंबर के नीचे फ़ोन नंबर इंटर होगा, सेल डेट के नीचे डेट इंटर होगा, और आइटम बॉट के नीचे आइटम्स बॉट जितने भी होंगे वो इंटर करेंगे। तो कस्ट कॉलम्स का यूज है एक टाइप का वैल्यू को इंटर करना। दैट मीन कि हम एक ही तरह का वैल्यू को इंटर कर सकते हैं जिस तरह का एट्रीब्यूट आप क्रिएट करके रखे हो। नेक्स्ट है आपको रोज, रिकॉर्ड्स और टुपल्स। तो टेबल में जो हॉरिजॉन्टल डाटा होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं और टुपल्स बोलते हैं। तो रिकॉर्ड क्या होता है? अगर किसी पर्सन का या सिंगल ऑब्जेक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक रिकॉर्ड के थ्रू ही देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उस टेबल में फिर से समझते हैं कि रिकॉर्ड वहाँ पे क्या है। नाउ सी, अगर हम शीला अरोड़ा का बात करें, हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन डाटाबेस से निकालना है शीला अरोड़ा का। तो उस केस में हम लोग उसके आईडी के थ्रू उसको सर्च करेंगे। सपोज उनका आईडी है 789। तो अगर आप डाटाबेस में 789 आईडी के थ्रू सर्च करोगे तो आपको ये एक सिंगल इंफॉर्मेशन आपको ये निकाल के देगा। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। तो उसी तरह से आप किसी भी पर्सन का रिकॉर्ड निकालना चाहते हो तो उसका एक पूरा ऑर्डर आईडी से लेकर के आइटम बॉट तक का वैल्यू दिखा देगा। तो दिस इज अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड हमेशा एक हॉरिजॉन्टल वे में होता है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है किसी एक चीज़ के बारे में। अगर हम सौरभ दयाल का बात करें तो सौरभ दयाल का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। दिस इज अ रिकॉर्ड। और इसी को टुपल्स कहते हैं। तो टुपल्स आपका यहाँ ये सारे टुपल्स का पार्ट है, और इसके ऊपर जो ये पार्ट है ये आपका एट्रीब्यूट्स का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाटा टाइप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाटाबेस। डाटा टाइप के बिना आप डाटा एंटर नहीं कर सकते हो। सपोज दैट हम लोग स्कूल में कॉपी यूज़ करते हैं, बहुत सारे नोटबुक यूज़ करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या आप सारे सब्जेक्ट्स का कॉपी
एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन करते हैं नहीं, हम लोग क्या करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डिफरेंट कॉपीज़ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी भी उस अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पढ़ना हो लिखना हो तो आप इंग्लिश का कॉपी में करोगे, कंप्यूटर का कुछ करना है तो कंप्यूटर कॉपी में करोगे। इस तरह सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी हम लोग अलग अलग बनाते हैं। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो जैसा वैल्यू, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो उसको एक वैल्यू मान के चलिए। तो मान लीजिए इंग्लिश वैल्यू में हमको कुछ यूज़ करना है तो आपको इंग्लिश कॉपी में मेंटेन करना पड़ेगा। साइंस वैल्यू में आपको कुछ इंटर करना है तो आपको साइंस कॉपी में मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं डाटाबेस में, तो किस कॉलम में हम लोग क्या इंटर करेंगे, आपको पहले वो किस कॉलम में हम लोग क्या एंटर करेंगे, आपको पहले क्रिएट डाटा बेस में टेबल क्रिएट के समय आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहला कॉलम हम लोग बनाए ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी में आपका जितना भी वैल्यू हम लोग यहाँ एंटर करेंगे वो नंबर का होगा, वो कैरेक्टर का होगा, या वो किस टाइप का होगा, इसी चीज़ को बोलते हैं डाटा टाइप। तो टेबल क्रिएट करते समय आपको कॉलम एट्रीब्यूट्स का डाटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो डाटा टाइप नहीं दोगे तो आपका डाटा रॉन्ग इंटर हो सकता है, रॉन्ग वे में इंटर हो सकता है। उसी तरह से अगर हम कस्टमर नेम का बात करें तो कस्टमर नेम का डाटा टाइप कैरेक्टर में होगा तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू डालना होगा। उसी तरह से अगर हम फ़ोन नंबर का बात करें तो फ़ोन नंबर आपका इंटीजर वैल्यू है तो आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डालना होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें सेल डेट का तो यहाँ पे आपको डेट ही होना चाहिए। तो इस वैल्यू में डिफरेंस है। ये वैल्यू सिंपल आपका नंबर वैल्यू है, लेकिन ये नंबर वैल्यू है लेकिन ये एक डेट के फॉर्मेट में, इसलिए इसको बोलते हैं डेट वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर तरह का फील्ड के साथ अलग अलग टाइप का वैल्यू यूज़ हो रहा है। इसके साथ अलग वैल्यू है, इसके साथ अलग वैल्यू है, इसके साथ अलग वैल्यू है। तो इसी को बोलते हैं डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग अभी देखेंगे। सी द डेफिनेशन। डाटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा, यानी कि डाटा टाइप ये आइडेंटिफाई करता है कि हम लोग किस तरह का डाटा या वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं डाटाबेस में टेबल के अंदर, और वो किसी फील्ड के साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे टेबल में कि ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी एक फील्ड है, इसके साथ कौन सा डाटा टाइप एसोसिएट कर सकते हैं, आईएनटी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू जिसमें सिर्फ नंबर जाएगा। अगर कस्टमर का नाम है तो उसके साथ कौन सा डाटा टाइप एसोसिएट करेंगे, टेक्स्ट वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू। तो इस तरह से आपका अलग अलग टाइप का डाटा टाइप हो सकता है। तो कितने तरह का डाटा टाइप्स हो हम लोग यूज़ करेंगे उस चीज़ को हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पिक्चर। नाउ यहाँ पे देखिए फर्स्ट डाटा टाइप हम यूज़ किए टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स में न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डाटा टाइप आपका कॉलम में कब यूज़ करेंगे, अगर आपका वैसा कॉलम आप बना रहे हो टेबल में जो सिर्फ नंबर वैल्यू रखेगा, तो उस केस को हम उस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप बोलते हैं। अब न्यूमेरिक एक ग्रुप का नाम है, उसके अंदर अलग अलग न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के एग्जांपल हैं। जैसे बुलियन हो गया, बुलियन में अगर आप ट्रू फॉल्स या यस नो के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके कॉलम में सिर्फ यस नो का ही आंसर आने वाला है तो उस केस में हम लोग उस डाटा टाइप को यूज़ करेंगे बुलियन। अगर आप उस कॉलम में जीरो से लेकर के 9 1 2 3 4 इस तरह का कोई नंबर इंटर करना चाहते हो तो उस केस में हम लोग इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे। जैसे किसी का एज लेना है या किसी का रोल नंबर लेना है, ये आपका नॉर्मल आपका इंटीजर वैल्यू है। डेसिमल, अगर आपको डाटा टाइप में डेसिमल वैल्यू यूज़ करना है, जैसे फ़ी हो गया, अगर कोई कॉलम है फ़ी का या कोई कॉलम है आपका प्राइस का, तो उस केस में डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है। और स्पेशली अगर आपको प्राइस ही यूज़ करना है, दूसरा कुछ यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए डाटा टाइप होता है मनी या फिर करेंसी। ये हो गया आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप, दिस इज द फर्स्ट डाटा टाइप। नेक्स्ट है आपका अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होगा जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। नंबर में सिर्फ नंबर ही स्टोर होगा, कैरेक्टर यूज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, इसमें कैरेक्टर के साथ साथ हम लोग नंबर भी यूज़ करते हैं। तो इसमें तीन तरह का डाटा टाइप आते हैं, कैर, वैरकैर और मेमो। कैर जिसका लेंथ फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी का सेक्शन डालना चाहते हैं, सेक्शन हमेशा एक ही लेटर का हो सकता है, ए बी या सी, तो उस केस में हम लोग कैर यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि उसका वैल्यू चेंज हो सकता है तो उसके लिए हम लोग वैर कैर यूज करते हैं। जैसे किसी का नेम, अगर किसी फील्ड में नेम यूज करना है तो किसी भी नाम के लिए कैरेक्टर तो फिक्स नहीं होता है। आपका नाम का कैरेक्टर अलग हो सकता है, दूसरे स्टूडेंट का नेम का टोटल लेंथ अलग हो सकता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे वैर कैर का यूज़ करेंगे। मेमो, मेमो कैर और वैरकर से लार्ज साइज के लिए होता है। जैसे किसी का एड्रेस है, एड्रेस थोड़ा लंबा हो सकता है, या किसी तरह का और भी डिटेल्स है, तो उस केस में हम लोग मेमो डाटा टाइप का यूज़ करते हैं।
तो कैर हो गया सिंगल कैरेक्टर के लिए या फिक्स कैरेक्टर के लिए, नॉट सिंगल कैरेक्टर, फिक्स कैरेक्टर। आप कैरेक्टर 4 फिक्स कर दिए तो सिर्फ 4 ही यूज़ कर सकते हैं सब जगह पे। अगर आप कैरेक्टर 3 फिक्स करके रखे हो तो सिर्फ 3 ही हो सकता है। उसी तरह से वैरकैर दूसरा हो गया जिसका कोई भी कैरेक्टर फिक्स नहीं है, इसमें कोई भी कैरेक्टर किसी भी लेंथ का आप यूज कर सकते हो। और मेमो जो हो गया वो लार्ज साइज के लिए हो गया, जैसे किसी का एड्रेस हो गया या किसी का और भी डिटेल्स है ना। नेक्स्ट है आपका डेट टाइम। डेट टाइम बेसिकली आपका वैसा कॉलम के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे आप स्पेशली डेट और टाइम यूज़ करना चाहते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारे चीज़ के लिए डेट एंड टाइम डाटा टाइप यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका ओ एल ई, ऑब्जेक्ट लार्ज एंटिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये डाटा टाइप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप फेसबुक में फ़ोटो अपलोड करते हो या फ़ोटो शेयर करते हो कहीं पे भी, तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग जो भी फेसबुक में या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में या कहीं पे भी जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डाटाबेस में ही जा रहा है, वो डायरेक्ट आपका फ़ोन पे नहीं जा रहा है, वो डाटाबेस पे जाता है। तो डाटाबेस में जो इमेज यूज़ होता है तो वो इमेज इमेज के फॉर्मेट में नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी के फॉर्मेट में। तो ओएलई डाटा टाइप क्या होता है डाटाबेस में, कि हम लोग किसी का इमेज रखना चाहते हैं या किसी का फोटो रखना चाहते हैं या फिर किसी तरह का वर्ड में किसी का बायोडाटा रखा हुआ है उसको रखना चाहते हैं डाटाबेस में, या फिर एक्सेल में कोई रिपोर्ट बना हुआ है उसको रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग डाटा टाइप यूज़ करते हैं ओएलई। नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक। अगर आप डाटाबेस में स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप एक लिंक देना चाहते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर आप उस स्टूडेंट्स के बारे में आप जान सकते हैं किसी वेबसाइट्स में, या किसी कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं, उसका लिंक दे के रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग अपने डाटाबेस में हाइपरलिंक डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो ये सारे डाटा टाइप्स हैं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। न्यूमरिक, अल्फ़ा न्यूमरिक, डेट टाइम, ओएलई और हाइपरलिंक। तो ये सारे डाटा टाइप्स के बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल्स में और कहीं से आप लोग देख लीजिएगा, नेट वगैरह में सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो टेबल है। एक आपका है एम्प्लॉयज़ टेबल, ये आपका एम्प्लॉई का टेबल है। और ये टेबल जो है ये आपका कंपनी का टेबल है, दिस इज़ योर कंपनी, ये कंपनी का टेबल हो गया। और ये आपका एम्प्लॉयज़ का टेबल हो गया। यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की, ये प्राइमरी की तो यूज़ किए हैं, इसमें भी प्राइमरी की यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी फॉरेन की नहीं है। तो यहाँ पे फॉरेन की कहाँ होना चाहिए था? जो मेरा फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की होता, तो फर्स्ट टेबल पे प्राइमरी की मेरा कहाँ लगा हुआ है? imp आईडी में। तो कहीं ना कहीं मेरा सेकेंड टेबल के अंदर imp आईडी में फॉरेन की लगना चाहिए था, ये नहीं लगा हुआ है। तो इससे क्या डिमेरिट है? तो इससे डिमेरिट क्या है आप एक बार देख लीजिए, इसका आईडी क्या है? 1 2 3 4 7। ठीक है। तो राम, ध्यान से देखिएगा, राम का आईडी क्या है? 1 इस टेबल में। ठीक है। राम आईडी 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखो कि रिलेशनशिप नहीं है, ये इससे चेक नहीं कर रहा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। उसी तरह से सेकंड है आपका आईडी 2 नेहा। यहाँ पे सेकेंड आईडी यूज़ हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी का सेकेंड आईडी यूज़ हो रहा है जिसका नाम आकाश दिया हुआ है, फिर भी ये एक्सेप्टेबल हो गया। ये यहाँ से कोई भी चीज़ को चेक नहीं कर रहा है, इस टेबल से कुछ भी चीज़ चेक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप आप क्रिएट करके नहीं रखे हो। दैट मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो ये टेबल अलग काम कर रहा है, ये टेबल अलग काम कर रहा है, दोनों से एक दूसरे से कोई लिंक्ड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप जो भी डालोगे वो इंडिविजुअली वो अपना देखेगा, चाहे आपका आईडी मैच करे या नाम मैच करे या नहीं करे। तो यहाँ पे आईडी 2 में आकाश है और ऊपर में आईडी 2 में नेहा है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जा रहा है। आईडी 3 में यहाँ पे नेहा लिखा हुआ है और आईडी 3 में यहाँ पे आकाश लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे आईडी 3 जो आप इंटर की हो वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि लिंक्ड नहीं है। आईडी यहाँ पे 10 यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे आईडी मेरा 10 है ही नहीं, फिर भी ये एक्सेप्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिंक्ड इस टेबल के साथ नहीं था। तो दैट मीन कि हम बस यही कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप का यूज समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है दो टेबल्स के बीच में। अगर आप एक टेबल से डाटा को मैच करके दूसरा टेबल में इंटर करना चाहते हो तो रिलेशनशिप बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप।
हम लोग रिलेशनशिप तो जान गए क्या होता है, जब एक टेबल किसी दो या दो से अधिक टेबल के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसको रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप कितने तरह से बना सकते हैं? तो फर्स्ट जो टाइप रिलेशनशिप का है वो वन टू वन, मतलब किसी एक एंटिटी, बस एक ही एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको वन टू वन कहेंगे। वन टू मेनी, जब एक एंटिटी बहुत सारे एंटिटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसको वन टू मेनी कहते हैं। और इसी को हम लोग मेनी टू वन भी कहते हैं। तो वन टू वन एंड वन टू मेनी दोनों सेम चीज़ है। और थर्ड रिलेशनशिप आपका है मेनी टू मेनी, जब बहुत सारे एंटिटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसको बोलते हैं मेनी टू मेनी। इसका एग्जांपल्स क्या क्या है, तो आप लोग कुछ एग्जांपल्स हम लोग आपको बताना है, तो ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि तीनों टाइप का रिलेशनशिप को एग्जांपल्स में आपको बताना है, रियल लाइफ एग्जांपल, कि वन टू वन में कौन सा एग्जांपल हो सकता है रियल लाइफ। हम एक एग्जांपल देते हैं, आप और आपका मोबाइल फ़ोन। तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो वो आपका वन टू वन रिलेशनशिप है। इसी तरह से आप सारे का कम से कम तीन तीन एग्जांपल्स आप हमको लिख के बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो देखेंगे वो है आपका डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की, डाटाबेस में कैंडिडेट की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है। तो अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग जितना भी अभी हम बताएं हैं उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप कीप लर्निंग। थैंक यू।